सितंबर 1907 बांगा गांव पंजाब। एक मां की कोख से एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसने हिंदुस्तान के इतिहास में युवा और क्रांति की परिभाषा ही बदल दी। दिल्ली में बम फोड़ने की सजा जानता है ना तू? अब भी वक्त है, गुनाह कबूल कर ले, सजा कम हो सकती है। ये गिरी हुई हरकत तुम लोगों ने की है मुझे फंसाने के लिए, क्योंकि तुम लोग डर गए हो और डरना भी चाहिए। आवाम जाग रहा है। इन अंग्रेजों से कह दो कि तुम दबा कर निकलने, वरना लात मारकर खदेड़ जाएंगे। What did he say? Sir, I am saying the choice is yours, sir. Leave my land or get thrown out. नहीं सीधा भी बहुत कुछ करना बाकी है। जो मैं करना चाहता उसका 1000वां हिस्सा भी नहीं कर पाया। पंडित जी को संदेश भिजवा दो कि जंग अभी जारी है और मैं मैदान छोड़कर नहीं आ सकता। इसका अंजाम जानते हो? मतलब फांसी, मरी क्या हासिल करोगे? जानते हो मेरी दिली ख्वाहिश क्या है? मैं चाहता हूँ कि मैं हंसते हुए फांसी पर चढ़ जाऊं, ताकि मेरी मौत देश के नौजवानों के लिए एक मिसाल बन सके और वो सभी बिना डरे जंग आजादी में कूद पड़े। अगर ऐसा होना तो उस आजाद भारत का सपना जो हमने देखा है जरूर पूरा होगा, जहां कोई किसी का गुलाम नहीं होगा। हवा पानी फसलें सब पर सबका बराबर का हक होगा। जात पात को लेकर खून खराबा नहीं होगा। हिंदू भाई मुसलमान भाई मंदिर मस्जिद के नाम पर एक दूसरे का गला नहीं काटेंगे। हर मजहब हर धर्म हर जात के लोग
एक ही आसमान के नीचे सुरक्षा की सांस लेंगे, और वही होगा सही मायने में आजाद भारत, सुनहरा भारत, हमारा भारत। राजगुरु, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। सुखदेव, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। खुश कर दिया ओए। भगत सिंह, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। धन्यवाद आपका। कि मैं भारत सबके बारे में सोचता है तू, अपने आदर्श, अपना वतन, अपनी लड़ाई, अपनी माँ के बारे में नहीं सोचता। जब भी वतन के बारे में सोचता था तुम्हें तो नजर आती थी, तुझे ही तो देखता था, तू ही मेरी प्रेरणा, मेरी शक्ति। इतनी छोटी उम्र में सब कुछ छोड़कर चला जाएगा तू। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। सिंह, वक्त हो गया है। 2 मिनट जरा साहब, लेनिन के बारे में पढ़ रहा हूँ। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। चलिए। निकले हैं वीर जियाले, यूं अपना सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सगे आलाने, मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने। तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने। तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला, तेरा रंग दे तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। शहीदों ने हमें अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलाई। क्या हम सच में आजाद हैं? आइए देखते हैं। बाय माँ, मैं जा रही हूँ और आज शायद काफी लेट हो जाएगा मुझे आने में। बेटा, तू आजकल रोज ही रात को बाहर रहती है। माँ, आप टेंशन मत लो, आपकी बेटी एक डॉक्टर है और वैसे भी मैं हॉस्पिटल के अंदर ही रहती हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम एक डॉक्टर हो, लेकिन मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ, मुझे भी तुम्हारी फिक्र होती है। वहाँ पहुँचकर कॉल कर देना। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ये रही आपकी रिपोर्ट। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अब आप बिल्कुल फिट हैं। हाँ माँ, हाँ मैंने डिनर कर लिया है। आज मेरी नाइट शिफ्ट लग गई है ना, तो मैं आज नहीं आ पाऊंगी। कल सुबह मिलते हैं, आप आराम से सो लेना। ठीक है, रखती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट। कौन है वहाँ? जीती जीती खुद से हार बस ध्वस्त खड़ी हूँ मैं। आईना में और अक्स में मन मस्त खड़ी हूँ मैं। हो गई मोरी चुनरिया, कोरे बदन से कोरी चुनरिया। जाके बाबर से नजर मिला।
निकली बेटी, बहन या महिला की अपने घर सुरक्षित लौटने की कोई गारंटी ना हो। जब तक हर बेटी, हर महिला और हर नागरिक बिना डर के जी नहीं सकता, तब तक हमारी आजादी अधूरी है। यह सिर्फ एक घटना नहीं, ऐसी ना जाने कितनी बेटियां रोज अत्याचार का शिकार होती हैं। हर दिन किसी का बचपन छीना जाता है, किसी का सम्मान तो किसी का जीवन। देश तभी सच में आजाद होगा जब हर बेटी बेखौफ चलेगी, हर नागरिक सुरक्षित होगा, और इंसाफ सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जमीन पर भी दिखाई देगा। तभी शहीदों के सपनों का भारत बनेगा, तभी शहीदों के सपनों का भारत बनेगा। अपनी अधूरी आजादी को पूरा करने का। हम हर बेटी का सम्मान करेंगे, हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे, हम जाति, धर्म और भाषा से ऊपर उठकर इंसानियत को अपनाएंगे। हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी ईमानदारी से पालन करेंगे। आइए मिलकर ऐसी पीढ़ी बनाएं जहां हर नागरिक गर्व से कह सके, यही है सच्ची आजादी और इसे बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत।